हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीएचपी के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स हम लोग उसको थोड़ा समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है कंपेयर टू हमारे जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। इसे कंपेयर करके समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। बिकॉज इस कोर्स को मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बिल्कुल अगर प्रोग्रामिंग के पी भी नहीं जानते होंगे तो प्रोग्रामिंग के पी से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक डेवलपर बनाने की कोशिश रहेगी मेरी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक पॉइंट को कवर किया जाए। तो पहले इसको समझते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, ठीक है, उस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत सारे होते हैं। पीएचपी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे जो इंग्लिश की लैंग्वेज के एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, इंग्लिश की लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होता है। उस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स बिकम वर्ड्स लाइक हेलो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, these all are the words. Similarly, collection of variables, data types, operators become functions, method, programming languages. Collection of words become sentences like hello programming language. तो इसी तरह से कलेक्शन ऑफ मेथड फंक्शंस बिकम क्लासेस, फाइल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, ह्यूमन लैंग्वेजेस में आप देखेंगे इंग्लिश में कलेक्शन ऑफ सेंटेंस बिकम पैराग्राफ्स। ओके, उसी तरह से कलेक्शन ऑफ क्लासेस, फाइल्स बिकम मॉड्यूल, टास्क एंड स्मॉल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइक CRUD ऑपरेशन, जहाँ यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, अपना कोर्स ऐड करेगा, एग्जामिनेशन वगैरह देगा, छोटे मोटे टास्क। कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स बिकम पेज। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, टास्क बिकम वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज। उसी तरह से कलेक्शन ऑफ पेजेस बिकम बुक्स। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द आवर लैंग्वेज। जो भी हम रियलिटी में देखते हैं सिमिलर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं सब कुछ। अब हम लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, वी यूज इट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जैसे हिंदी या इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स या फैमिली को हम कुछ बोलते हैं कि या मान लीजिए एक गिलास पानी मांगे हमने, तो उनको हम क्या दिए, इंस्ट्रक्शन दिए कि मुझे एक गिलास पानी दो। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। वी यूज इट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड। जो कंप्यूटर लैंग्वेज का हम इनपुट देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, वो किस फॉर्म में देंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ कोड देंगे, जो कंप्यूटर समझेगा उस कोड को और हमें एज ए आउटपुट, स्मॉल काइंड ऑफ आउटपुट हो सकते हैं और बिग काइंड भी आउटपुट हो सकते हैं। स्मॉल में आप वेरी स्मॉल भी ले सकते हैं, 1+1=2, 2+3=5, इस तरह के भी आउटपुट हो सकते हैं। आउटपुट हमारा वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल और यहाँ लेते हैं। मान लीजिए हम इंडियन हैं, हिंदी या इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, बट मान लीजिए हम फ्रेंच में गए, वहाँ मुझे फ्रेंच बोलना है। ओके, तो फ्रेंच मुझे आती नहीं, और सारे लैंग्वेजेज एक ह्यूमन बीइंग के लिए पढ़ना और समझना और बोलना भी डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर लेकर चलेंगे। ठीक है, जो हमारी हिंदी या इंग्लिश को सुनकर फ्रेंच में ट्रांसलेट करके फ्रेंच वाले लोगों को समझा सके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेजेज में भी जो हम कोड लिखते हैं, वो कोड डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, उसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, जो ट्रांसलेट करके हमारी कोड को समझ करके मशीन को बता दे कि एक काम करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पीएचपी के टर्म्स में हम लोग इंटरप्रेटर यूज करेंगे, कंपाइलर यूज नहीं करेंगे। दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बट पीएचपी के केस में हम लोग इंटरप्रेटर यूज करेंगे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर ओनली 2 डिजिट को ही समझता है, 0 और 1। 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। सिर्फ ये 2 नंबर को ही कंप्यूटर जान पाता है। जितने भी कंप्यूटर के कीबोर्ड्स आप देख रहे हो, कीबोर्ड्स में नंबर देख रहे हो, अल्फ़ाबेट्स देख रहे हो, फंक्शंस देख रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर देख रहे हो, ये सब कंप्यूटर नहीं जानता है। कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं, 0 और 1, दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से आगे हम आपको समझाएंगे, बट अभी के लिए आप इतना मान लीजिए, कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही डिजिट समझ में आते हैं, 0 और 1। ओके, बाइनरी नंबर ही कंप्यूटर समझ पाता है। हम लोग पीएचपी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पीएचपी के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए हम एडवांस में चले भी गए और हमें बेसिक बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, पीएचपी इज वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न। ओके, कोई भी सीख सकता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई भी सीख सकता है। आपको
मेरे लेक्चर और स्पीच सुनकर भागना नहीं भाई, मैं बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आप कभी इंटरव्यू देने जाओ एज अ फ्रेशर या कुछ भी, तो आपको ये सब चीज़ें पूछ दिया जाएगा, ठीक है। या आपको ऐसी जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहो, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, आपको वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, ओके। ये फ्री ओपन सोर्स है, एक कोई भी डाउनलोड करेगा, कोई भी यूज करेगा। डेवलप बाय रास्मस लर्डॉफ, ठीक है। फर्स्ट अपीयर्ड 8 जून 1995, ये 28 ईयर्स ओल्ड हो गए। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। PHP हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP वाज ओरिजिनली कॉल्ड पर्सनल होम पेज, बट अब इसको PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोला जाता है, ठीक है। इसका पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है कोऑर्डिनेटर, जो बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। एडवांस में जाएंगे तो लारावेल एंड सिम्फनी है, बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है, मार्केट में डिमांडेड फ्रेमवर्क है दोनों, ठीक है। अगर CMS में जाना है आपको तो वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स एंड ड्रुपल फॉर एडवांस। अभी आप ड्रुपल को देखोगे, ड्रुपल जैसा पावरफुल CMS अभी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, बहुत पावरफुल और डिमांडेड CMS है। आप इसको अगर अच्छे से सीख गए ना, तो 25-30 लाख 50 लाख के पैकेज के लिए आपको किसी और लैंग्वेज पर स्विच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्रुपल इज सफिशियंट फॉर 50 लाख्स, ओके। 50 लाख तक के पैकेज के लिए आपको कहीं भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करने की कोई नीड नहीं है, पर ड्रुपल काफ़ी है यार। 1 CR तक का पैकेज मैंने ड्रुपल में देखा हुआ है, और मैं भी ड्रुपल डेवलपर ही हूँ। ड्रुपल पर बहुत बढ़िया पैकेज है। और वर्डप्रेस एक इतना पावरफुल CMS है कि जितने भी ब्लॉग देखोगे, वेब ब्लॉग, 95% वेब ब्लॉग वर्डप्रेस में बने हुए हैं। और एक नॉर्मल साइट बनाने में 2 से 3 आवर्स लगते हैं, एंड आप फ्रीलांसिंग में अबाउट एक वेबसाइट को 5 से 10 हज़ार चार्ज करके महीने में लाखों रुपए फ्रीलांसिंग से कमा सकते हो। तो PHP कोई अब पुराने वाला PHP नहीं है, अब लेटेस्ट PHP है, और किसी भी लैंग्वेज से कम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जावा या .NET या पाइथन में 100 रुपये सैलरी मिल रहा हो, इसमें 80, 90, 95 भी मिल सकते हैं। बट अगर आपको एक्सपर्टीज इसमें बढ़िया है, ड्रुपल पर कमांड अच्छा है, PHP पर कमांड अच्छा है, तो हो सकता है बराबर भी मिल जाए, हो सकता है 5-10% ज़्यादा भी मिल जाए। सपोज इसमें आपको बढ़िया एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और कोई मीडियम लेवल के डेवलपर है जावा का, कोई मीडियम लेवल का डेवलपर है पाइथन का, तो उससे बेटर आप कमाएंगे, ठीक है। और एडिशनल बेनिफिट क्या है, आप इसे फ्रीलांसिंग से अच्छे रुपए कमा सकते। एंड ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स कि आप एक मशीन पे लिखो, लाइक मैक पे लिखो, विंडो पे लिखो, लिनक्स पे लिखो, किसी पर लिखो और कहीं भी इसको रन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोर्टेबल है, ठीक है। एंड द लास्ट फॉर रनिंग द PHP we use XAMPP server as its compiler और इंटरप्रेटर फॉर नाउ, ठीक है। बाद में हम लोग डॉकर देखेंगे, लैंडो देखेंगे, डॉक्सेल देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट XAMPP अभी के लिए बिगनर के लिए बहुत बढ़िया है, जिसमें सारे पैकेजेज आ जाएंगे, आपका MySQL का आ जाएगा, PHP का आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एडिटर, एडिटर मीन्स कि आपको इसको डिजिटल नोटबुक कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अभी तक स्कूल में पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, तो घर पर नोटबुक लिखते हैं जिसे पेन पेपर से लिखते हैं। यहाँ जो हमारा नोटबुक होगा, डिजिटल नोटबुक होगा, और उस पर हम अपना जो भी कंप्यूटर से राइट करेंगे, ठीक है, वो इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे। और इसके बहुत सारे रीजन है इसको चूज करने के लिए। आप सबलाइम यूज कर सकते हो, और नोटपैड यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट विजुअल स्टूडियो कोड है। सपोज आज आपने PHP की कोड लिखना है, लिख लिए, कल आपको पाइथन कोड लिखना होगा, लिख लेंगे इसमें, कल आपको C++ का कोड लिखना हो, सब कुछ इसमें लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर इसको यूज करते हैं, एंड फ्री है, ओपन सोर्स है, और बहुत बढ़िया है, तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो PHP इज यूज्ड बाय 76.5% ऑफ ऑल द वेबसाइट हुज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नो। दैट मीन्स कि जितने भी वेबसाइट अभी आप वर्ल्ड में देख रहे हैं, वर्ल्ड में 76.5% PHP में बने हुए हैं। तो जॉब की कभी कमी नहीं होगी, कोई रिसेशन आए, कुछ भी आ जाए, PHP की कभी डिमांड कमी नहीं होने वाली है, पहले चीज़। दूसरी, इधर सारे लैंग्वेजेस को एक साइड ऐड कर दो, तब भी 1/4 भी PHP के बराबर नहीं है, ठीक है। थर्ड बेनिफिट,
आपको पीएचपी में मान लो सैलरी आपको 10% 5% कम भी मिल गया, तो आप फ्रीलांसिंग से कहीं सैलरी से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कमा सकते हो इजीली, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको w3tech.com करके कंपनी है जो एक रिपोर्ट में सर्वे करके निकाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो पीएचपी अब पुराने ज़माना वाला पीएचपी नहीं है, बहुत बढ़िया पीएचपी है। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि पीएचपी बेकार लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएचपी बहुत 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 अच्छा लैंग्वेज है। आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओगे, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 वीक्स सफिशियंट है। रिएक्ट सीखना है, रिएक्ट सीख लो। आपको पाइथन में जाना, पाइथन में चले जाओ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, बस फाउंडेशन आपका क्लियर होना चाहिए। दोस्तों मैं एक बात और आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे अभी हमने बात किया था कंप्यूटर ओनली नो 0 and 1 वैल्यू, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप भूल जाएंगे कि 0 1 क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको जस्टिफाइड करना चाहता हूँ कि कैसे 0 1 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप देख रहे हैं कीबोर्ड में, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, जितने भी कीबोर्ड्स में बटन दिख रहे हैं, वो हमें समझने के लिए, हम इंसानों को समझने के लिए कि ए है, बी है, सी है, डी है। एक्चुअल में एक कुछ भी नहीं है, ये 0 1 के फॉर्म में ही है सब कुछ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने जैम सर्वर में, इसको बताता हूँ। इसके बाद फिर आपका ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस 2 मिनट और लगेगा टाइम, भागो मत भाई। बेसिक फंडामेंटल एक बार समझ जाओगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है यार, किसी भी लैंग्वेज में आप कर लोगे, पाइथन, जावा, सी, C++, कुछ भी। जितने भी कीज देखते हो आप कीबोर्ड में, सभी का आस्की वैल्यू होता है। आस्की वैल्यू मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सभी लैंग्वेजेस समझते हैं और सभी लैंग्वेजेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आप देख रहे हो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का आस्की वैल्यू होता है 65 से लेकर 90, और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक का आस्की वैल्यू होता है 97 टू 122। ये दोनों में 32 का डिफरेंस होता है, ठीक है। और टोटल 256 आस्की कोड होते हैं, 0 से लेकर 255 तक। जैसे मान लो कि हमारे पास नंबर 8 है, ठीक है, या 9 ले लेते हैं, 9 है, तो इसका बाइनरी कोड निकालना इजी होता है। नंबर 9 का बाइनरी कोड कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। मैं नंबर 9 ले लिया, ठीक है। बाइनरी कोड निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इधर लिखेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ आया 1 और यहाँ 4 टाइम्स गया, ठीक है। अब मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा, इसको 2 हुआ और रिमाइंडर 0 आया। फिर से 2 से करता हूँ तो 1 आएगा यहाँ, ठीक है, और रिमाइंडर 0। दैट मीन्स, और इधर से बाइनरी नंबर लिखते हैं इधर से, तो होगा मेरा इसका बाइनरी 1 0 0 1। ये हमारा बाइनरी नंबर है हुआ 9 का। उसी तरह से अगर ए अल्फ़ाबेट्स हमारा 65 है, दैट मीन्स कि 65 टू 90, ठीक। इसका बाइनरी नंबर भी निकालना इजी हो जाएगा। अब एक्चुअली ये 0 0 1 नहीं है, ओनली बाइनरी नंबर है 9 का। एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें साइन कर लेता हूँ 1 0 0 1, और इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि एक एक्चुअल में कौन सी नंबर है। पीएचपी में फंक्शन इसके लिए पीएचपी में फंक्शन है बिनडेक्स, ओके। और यहाँ बाइनरी नंबर पास करना होता है, मैं अभी यहाँ बी पास कर दिया, ठीक है। इसको देखना, मैं प्रिंट करता हूँ नंबर 9, ठीक है। उसी तरह से आप चाहते हो ए का बाइनरी नंबर क्या है, ठीक है, तो एक और फंक्शन है यहाँ कन्वर्ट बाइनरी, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, जो जिसका भी बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना वो नंबर पास करोगे, तो जो हम मेहनत करके अभी बाइनरी नंबर निकाले वो बिना मेहनत के निकाल देगा। जैसे मैं कैपिटल ए का आस्की कोड 65 होता है, मैंने 65 दिया यहाँ, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में, ठीक है। ये देखिए इसका बाइनरी नंबर ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें साइन कर दिया। अब यहाँ देखोगे तो ये नंबर 65 प्रिंट हो रहा है, 65। दैट मीन्स कि 65 का बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको
कैरेक्टर में कैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके लिए कैर करके एक मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ डाल दो बी को इको। अब एक मैं न्यू लाइन दे देता हूँ यार, एक्चुअली एक ही लाइन में अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको अभी नहीं चाहिए मुझे। देखो ए आ गया ना, दैट मीन्स कि कुछ भी आप यहाँ बाइनरी नंबर दो, ठीक है, उसका अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो वो हमें समझने के लिए उसका कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं 90 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 90 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसको अभी कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसका बाइनरी नंबर देखेंगे ए आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ असाइन करता हूँ और इसको नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो इसका 90 प्रिंट होगा। अब मैं उसी को कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो ये हमारा जो वैल्यू होगा, जो इसका कैरेक्टर वैल्यू होगा, जो हमें समझने वाला वैल्यू होगा, लाइक जेड, कैपिटल जेड तो कैपिटल जेड होगा, ठीक है। देख लेते हैं। अब 90 को यहाँ डालता हूँ, 90 को, तो ये हमारा कैपिटल जेड प्रिंट होगा। इसी तरह से जो भी हम आपका वैल्यू हो 122 है स्मॉल जेड के लिए, स्मॉल जेड के लिए 122, तो 122 डालोगे तो स्मॉल जेड प्रिंट होगा। तो ये सारे आस्की वैल्यू हैं एंड 32 का डिफरेंसेस होते हैं कैपिटल लेटर टू स्मॉल लेटर में, ठीक है। अगर आप इसमें 32 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो एक कैपिटल स्मॉल जेड से कैपिटल जेड हो जाएगा, ठीक है। आप मान लो कि यहाँ आपने दिया, इसमें 97 दिया, 97 देखोगे आप, मान लो कि 97 देखोगे तो स्मॉल ए का 97 होता है, बट इसमें माइनस कर दोगे 32 तो ये कैपिटल ए हो जाएगा। कंप्यूटर जो है ओनली बाइनरी नंबर ही समझता है। ये हम आप समझ रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टर क्या है, सब हम समझ रहे हैं, हमारे समझने के लिए दिया हुआ है। बट कंप्यूटर ये सब नहीं समझता, कंप्यूटर ओनली 0 एंड 1 समझता है। हम लोग जैम सर्वर फॉर PHP एंड VS कोड डाउनलोड कर लेते हैं एंड सेटअप कर लेते हैं अपने लोकल मशीन पर। ओके, सो आपको जैम सर्वर डाउनलोड करने के लिए लिखना है गूगल क्रोम में, ठीक है, जैम डाउनलोड। ओके, जैसे जैम डाउनलोड लिखेंगे तो ये आपके apache-friends.org का लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लाइक विंडो या फिर लिनक्स या मैकओएस, उसके अकॉर्डिंगली लेटेस्ट वर्जन ऑफ PHP डाउनलोड कर लेना है। जैसे मेरे पास मैक है तो मैं इस पर क्लिक करके डाउनलोड करूँगा। जैसे डाउनलोड करेंगे आप, थोड़ी देर में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो यहाँ से क्लिक हियर करके आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, बट मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ या पॉज कर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब जाते हैं डाउनलोड फोल्डर में, या जैम्प डाउनलोडेड है, इस पर डबल क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। परमिशन मैं दे देता हूँ, मेरे पास मैक है तो परमिशन देना पड़ेगा। सिस्टम प्रेफरेंसेस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यहाँ जाते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में क्लिक करना है और ये ओपन एनीवे करना है, ठीक है। अगर आपके पास विंडो होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मेरे पास मैक है तो मैं ओपन एनीवे करूँगा, ओपन करूँगा। पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड इंटर करना है, ओके पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसको फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा ये, वेट करना है फॉर फ्यू मिनट्स। दोस्तों जब तक ये इंस्टॉल्ड हो रहा है हम लोग VS कोड डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। VS कोड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में आना है, या लिखना है VS कोड डाउनलोड, ठीक है। इसकी वेबसाइट पर आना है, यहाँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास मैक है तो मैं यहाँ मैकबुक के लिए डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड स्टार्ट हो गया, बट मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको करता हूँ कैंसिल। आपको कैंसिल नहीं करना, आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है, आपको भूलना नहीं भाई, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है इसको। अब देखते हैं हमारा जैम्प इंस्टॉल हुआ है या नहीं। मैं जैम्प सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ तो मैं फिनिश नहीं करूँगा, बट आपको फिनिश करना है। आप फिनिश करोगे तो आपके पास जैम्प इंस्टॉल होगा। मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको फिनिश नहीं करूँगा, मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ठीक है। VS कोड में VS कोड को इंस्टॉल करते हैं,
उसके लिए डाउनलोड में आप जाओगे, VS कोड यहाँ देखो पड़ा हुआ है, इस पर जस्ट आपको क्या करना है, ये आपके पास ये पड़ा हुआ होगा, इसको जस्ट क्या करना है, अनजिप करना है, VS कोड इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसको चाहो तो आप इस तरह से ओपन कर सकते हो, बट मैं इसको अभी ओपन नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसी को ओपन करूँगा। ठीक है, हम लोग VS कोड को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप VS कोड में कोई भी कोड आप कर सकते हैं। इससे पहले VS कोड को यूज़ करने से पहले हम लोग जैम्प सर्वर के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। अगर आप मैकबुक में हैं तो यहाँ आएंगे एप्लीकेशन में यहाँ नीचे जैम्प दिखेगा और जैम्प के अंदर ये htdocs फोल्डर है। इसके अंदर आप कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। PHP ट्यूटोरियल के लिए अपना नाम के डायरेक्टरी क्रिएट कर लीजिए, या कुछ किसी भी तरह के डायरेक्टरी, कोई भी नेम की डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मान लीजिए प्रदीप है ना, इसको मैं डिलीट किया, प्रदीप को डिलीट किया। ठीक है, और मैं एक प्रदीप नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया। ठीक है, ये डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो VS कोड में यहाँ से उस डायरेक्टरी को इंपोर्ट कर लो। ऐड फोल्डर टू द वर्क स्पेस, तो यहाँ आओ और यहाँ से htdocs के अंदर जो भी आपका डायरेक्टरी है, जो भी फोल्डर आपने क्रिएट किया उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ऐड कर लिया। आप अगर यहाँ कोई फाइल क्रिएट करते हो, न्यू फाइल index.php, ठीक है, इस डायरेक्टरी में भी वो फाइल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ php echo php info, ठीक है, तो ये इस फाइल में भी यहाँ लिखा जाएगा। आप चाहो तो एडिट करके इसको देख सकते हो। ओपन विथ टेक्स्ट, यहाँ देखो लिखा गया। तो एक ही फाइल होता है, यहाँ से हम पूरे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जैम्प सर्वर के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये जैम्प सर्वर हो गया, यहाँ से आप आओगे, ये जैम्प सर्वर का वेलकम डैशबोर्ड है। यहाँ से आप मैनेज सर्वर कर सकते हो। अपाचे वेब सर्वर रनिंग है, आप यहाँ चाहो तो इसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, या फिर चाहो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, और ये है MySQL डेटाबेस, यहाँ से इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों के स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और हमने जो फाइल लिखा है index.php, इसको रन करके देखते हैं। ये प्रदीप नाम के डायरेक्टरी के अंदर लिखे index.php, तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब हमारा MySQL डेटाबेस एंड अपाचे वेब सर्वर दोनों रनिंग है। ठीक है, आते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ करते हैं प्रदीप नाम के डायरेक्टरी को रन। देख लें PHP 8, यहाँ देख सकते हैं PHP 8.2.4 वर्जन इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक है, index.php नहीं देना चाहते हो तब भी बाय डिफ़ॉल्ट index.php सर्वर कॉल कर लेता है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी फाइल की नेम index.php है तो। अदरवाइज दूसरे तरह का फाइल के नेम है तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अगर कोई और नेम दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ hello.php, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होगा, इको हेलो PHP। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होगा, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा hello.php, तो ये hello PHP प्रिंट हो जाएगा। ओके, बट आप विंडो में हैं तो आपको इस डायरेक्टरी पर जैम्प नहीं मिलेगा। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको ये एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलेगा जैम्प डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसके लिए आपको डालना है सी ड्राइव में जाकर जैम्प डायरेक्टरी देखना है और बाकी के स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकेंडली आपको अगर MySQL यूज करना है तो PHP ने बहुत बढ़िया PHP माई एडमिन बना के दिया है, PHP माई एडमिन। यहाँ से सारे डेटाबेस के चीज़ें आप देख सकते हैं। MySQL से रिलेटेड सब कुछ कर सकते हैं, लाइक डेटाबेस क्रिएट करना है आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट करना है इनसाइड डेटाबेस आप कर सकते हैं, सब कुछ सारे ऑपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, PHP का सेटअप, VS कोड का सेटअप सब कुछ हमने कर लिया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग सीखेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ओके, ये वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहता है, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। आपका फीडबैक का वेट रहेगा हमें, आप फीडबैक कमेंट में शेयर करके वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करने में मेरी मदद करें। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक।